हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। तो आज कुछ नया सीखते हैं। हमने बहुत फिबोनाची में सीखा और मैंने आपको कमेंट्स भी पढ़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हैं और अपने सीखने की लर्निंग को बढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार बोलूंगा आप लोगों को, अगर वेब सीखना है और फिबोनाची के बारे में जानना है तो इंडिया का सबसे बेस्ट चैनल है ये। सब्सक्राइबर ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और जिस दिन हम 1000 क्रॉस करेंगे हम आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव आकर बताएंगे कि वेब्स क्या होती है, कैसे रीड करते हैं, कैसे काउंट करते हैं। जो भी मिसकॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आज कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों में। तो मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ ऐसा चीज बताऊंगा आपको वेब्स की नॉलेज को लेकर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने वीडियो बनने सबके पीछे टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है, सोचना पड़ता है कि क्या मैं अच्छा दे दूं आपके लिए। तो यार देखो, मेरा तो एफर्ट लग रहा है आपके लिए। मैं सोचता हूं कि क्या आप लोग अच्छा दे दूं ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोग भी जुड़े। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमें सीखने में, हमें लर्निंग करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो देखो, सीखने से क्या होता है कि नॉलेज बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एक पीछे कुछ और चीज छुपा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा करेक्शन का फर्स्ट पार्ट। अगर इजी वेब अगर सीखना चाहते हो तो मेरा इम्पल्स का सारा पार्ट कवर हो चुका। आप उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा मिल जाएगा कि कैसे हम पढ़ते हैं इम्पल्स को। अब बारी आती है कैसे हम रीड करते हैं करेक्शन को। तो देखो, करेक्शन तो देखा जाए तो बहुत तरह से, 3 तरह से करेक्शन होती है। पहला करेक्शन होता है फ्लैट करेक्शन होता है, दूसरा करेक्शन होता है जिगजैग करेक्शन होता है और तीसरा करेक्शन होता है ट्रायंगल। हम तीनों कवर करेंगे और आपको लाइव चार्ट में, लाइव स्टॉक्स के साथ आपको हम शेयर कर रहे हैं वीडियो। और आप इसको वीडियो को वॉच कीजिए। ये सारे वीडियो आपके नॉलेज के लिए हैं। ट्रेड लेना नहीं है, ट्रेड आप अपने ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड सेटअप के हिसाब से लीजिए। इसको पढ़िए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब चीजों को कॉपी करके अपने चार्ट पर डालिए। इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आप जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं इलेवेब को लेकर वो सारी की सारी दूर होंगी। ठीक है, तो हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये है, मैंने चार्ट लिया है स्कॉट का। ठीक है, स्कॉट का चार्ट लिया है और प्राइस ने यहाँ पर टॉप लगाया है। और टॉप लगाने के बाद आप देख सकते हो कि जो प्राइस ये टूटी है वो ऐसा तो देखा जाए तो जो इम्पल्स होता है वो 5 सबऑर्डिनेट में होता है। अगर आप मेरे पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें 5 सबऑर्डिनेट होता है। ये यहाँ पर जो ए का जो इम्पल्स है यही एक ऐसा इम्पल्स है जो 3 पार्ट में होता है जिसको हम एबीसी में कंसिडर करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये जितने भी वर्टिकल फॉल होते हैं या वर्टिकल मूव होता है उसमें सबको ये हम इम्पल्स कंसीडर करते हैं। तो ये पूरा इम्पल्स जो है वो वेब ए है और ये वेब बी है और ये वेब सी है। तो ए बी सी मिलाकर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ए। तो एक्चुअली ये 3 मूव के साथ हैं तो ये कंसीडर हो रहा है, आपका ए कंसीडर हो रहा है। अब बारी आती है कि ये जो प्राइस मूव करके ऊपर गया है तो ये भी जो पार्ट है ए बी सी, ये भी जो 3 मूव में 3 सबऑर्डिनेट में ऊपर गया है। तो अगर इस 3 सबऑर्डिनेट में ऊपर गया है तो अब हम इसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। तो अब यहां से लेकर मैं टॉप से लेकर 0 से लेकर 8 तक का रिट्रेसमेंट डालेंगे। तो ध्यान देना इस चीज का कि जो प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रही है बी की तरफ तो ये मिनिमम 61.8% होता है। लेकिन देखो, जब ए से प्राइस स्टार्ट हुई बी के लिए तो ये जो बी का पार्ट फ्लैट करेक्शन में बनता है, ये फ्लैट करेक्शन का चार्ट है। तो जो फ्लैट करेक्शन का जो मिनिमम प्राइस होता है वो होता है, मिनिमम जो रेंज होती है वो होती है 61.8% होती है। इस चीज को ध्यान में रखिए, कोई भी प्राइस अगर 61.8% नॉन स्टॉप जाकर वहां से रिवर्सल ले लिए तो इंडिकेट कर रही है कि वो कहीं ना कहीं फ्लैट करेक्शन का मतलब फ्लैट करेक्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, मिनिमम 61.8%। लेकिन अगर आप कमोडिटी में अप्लाई करते हो और अगर फॉरेक्स में अप्लाई करते हो तो ये मिनिमम 90% होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर इक्विटी मार्केट में फ्लैट करेक्शन का जो बी पार्ट होता है, जो बी सबऑर्डिनेट होता है वो 61.8% होता है। लेकिन अगर वो कमोडिटी या फॉरेक्स में देखते हैं तो ये मिनिमम 90% होता है, मिनिमम 90% होता है और मैक्सिमम 138.2% होता है। 138.2% मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि 138.2% कब बनता है, 111% कब बनता है। तो मैंने पुराने वीडियो में आपको बता रखा हूं। और लेकिन अब मैं
ये एक्चुअली बता रहा हूँ कि 130.2% और या 111% या 90% ये सब पार्ट हैं बी के। इसमें स्पीड भी होता है तो बी के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इक्विटी मार्केट है, तो ये मिनिमम 61% हो गया और ये 78.6% से एग्जैक्टली 78.6% से ये रिवर्स कर रही थी और रिवर्स करके काफी ज्यादा टूट गई है। तो आप देखोगे कि जब ये टूट रही है तो अब जाहिर से बात है ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, अब हम सी की तरफ लीड करेंगे। तो हम सी की तरफ लीड करते हैं तो हम एक्सटेंशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ से 0 से ए और बी की तरफ लेके जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि हमारा जो रेंज है जो ये 100% है, तो यहाँ पर प्राइस आएगी, यहाँ पर 100% प्राइस आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि ये जो ए का पार्ट है ना फ्लैट करेक्शन में, ए और ए का A इक्वल टू सी होता है, मतलब A का जितना लेंथ होगा उतना ही C का लेंथ होगा। ये होता है प्राइस वाइज, ध्यान देना आप लोग। प्राइस वाइज में A का जितना लेंथ होता है, मतलब A का जितना लेंथ हुआ ये, इतना ही C का भी लेंथ होगा। ये रूल है, ठीक है। ये प्राइस वाइज हो गया। लेकिन टाइम वाइज देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा टाइम ले सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें A का भी टाइम लगेगा और B का भी टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अप्लाई करेंगे वेब सी के लिए तो उसमें ए का भी टाइम लगेगा और बी का भी टाइम लगेगा। ये फ्लैट करेक्शन में का रूल है, तो इसलिए धीरे धीरे टूट रहा है, लेकिन ये टूट के ये एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा, ये 100% तक आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए और सी जब बराबर होंगे तो इसको बोला जाता है आइडियल फ्लैट करेक्शन। लेकिन जैसे ही वो 100% ब्रेक करती है, जैसे वो 100% ब्रेक करती है और वो 127% या 161% की तरफ आती है, इसको बोला जाता है इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन। इस केस में क्या होगा कि अब ये जो प्राइस है, अगर कोई प्राइस इलॉन्गेटेड में एंट्री कर गई, मतलब ये 127% या 161% की तरफ लीड कर गई, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी सेल ऑन राइज ही बनेगा, सेल ऑन राइज ही बनेगा। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से नए ट्रेंड में एंट्री कर सकता है। आइडियल में कोई भी गेम्स आइडियल मूव में आती है तो आइडियल से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये नए ट्रेंड में एंट्री कर सकती है। लेकिन वो इलॉन्गेटेड में एंट्री कर रहा है तो भूल जाओ, वो रिवर्सल नहीं है। वो ट्रेंड के लिए वो बता रहा है कि ट्रेंड अगर बार बार वोलाटाइल दे रहा है तो वो उसी ट्रेंड के लिए वोलाटाइल दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये सी पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं, इस स्क्वाट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो 100% तक आएगी और हम यहाँ पर वॉच करें कि क्या हो रहा है। अगर रिवर्सल दे रहा है गेट रेडी फॉर द इंपल्स, अदरवाइज कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब बारी आती है कि लॉन्ग, एक्चुअली में ये लॉन्ग कब बनेगा। तो एक्चुअली में ये लॉन्ग कब बनेगा, ये देख रहे हो ना आप, ये ट्रेंड लाइन जीरो अभी के ट्रेंड लाइन, ये एक्चुअली जीरो है। आप देखोगे ना तो एक्चुअली जीरो दिखाई देगा, जीरो दिखाई दिया ना। तो जीरो अभी की ट्रेंड लाइन जब क्रॉस करेगा स्पीड से, मतलब जितना ये टाइम ले रहा है उसके आधे टाइम फ्रेम पर ये प्राइस ब्रेक करती है तो इसको फ्लैट करेक्शन का फिनिशिंग मानी जाएगी और नए इंपल्स में एंट्री मानी जाती है। तो ये आपका रूल और कॉन्सेप्ट है फ्लैट करेक्शन का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपको फ्लैट करेक्शन के बारे में बताने में हमें काफी अच्छा लगेगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम स्टार्ट करें फ्लैट करेक्शन में, बहुत चीजें हैं और आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। ये मेरा कमिटमेंट है, आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। तो फ्लैट करेक्शन को आप सीखो, इसको जानो, इसको अपने ट्रेड सेटअप पे डालो और मुझे बताओ कि इस रूल कॉन्सेप्ट को आपने क्या सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा गाइस।